नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेनू। बच्चों, आज हम पाठ नवम चिड़िया की बच्ची पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। बच्चों, इस पाठ में हमें बताया गया है एक स्वतंत्रता के बारे में कि स्वतंत्रता का मनुष्य के भी जीवन में रख लो, जानवरों के जीवन में रख लो, पशु पक्षियों के जीवन में रख लो, कितना महत्व है कि कोई भी व्यक्ति जो क्या है इस संसार में स्वतंत्रता के बिना जीवित नहीं रह सकता है। स्वतंत्रता तो हर इंसान को प्यारी होती है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने हाव भावों को, अपने रहन सहन को नहीं ग्रहण कर सकता है। ये कहानी जो क्या है इसी प्रकार से है। इस कहानी में सेठ माधवदास और एक चिड़िया की बच्ची का वर्णन जो क्या है वो किया गया है। सेठ माधवदास जो क्या है, उसने नई नई कोठी बनवाई थी। वह अपनी उस कोठी में रहता था, अकेला रहता था, कोई नहीं था, सिर्फ एक माली को छोड़ करके। क्या है, वो अपने रंग में मस्त था। बहुत उसका जो कोठी थी उसके अंदर हर फैसिलिटी थी, हर संसाधन था, लेकिन क्या था, वो क्या था, अकेला था। उसको जीने के लिए, उसके अपने साथ के लिए किसी और के साथ की ज़रूरत थी। एक दिन क्या है, उसने एक चिड़िया की बच्ची को अपने बाग में आते हुए देखा। उसने देखा कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा डाली के ऊपर बैठा हुआ है। वह सोचने लगा कि अगर मैं इसे लालच दे दूं कि तुम मेरे घर में आकर मेरे पेड़ की किसी डाली के ऊपर भी, किसी भी डाली के ऊपर आकर रहने लग जाओ, तो क्या है, वह उसे हर सुविधा देगा। वह पहले तो उस चिड़िया की बच्ची को देखता रहा, ताकता रहा, तो उसने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं इसे प्रलोभन देता हूँ, इसे लालच देता हूँ कि जो क्या है वो मेरे घर में आकर रहने लगे। तो उसने क्या किया कि जो चिड़िया की बच्ची है वह उससे कहने लगा कि हे चिड़िया की बच्ची, तुम क्या है, तुम मेरे घर में आकर रहने लग जाओ, मैं तुझे हर सुख सुविधा दूंगा। तुम अपनी मर्जी से हर पेड़ की डाली के ऊपर बैठ सकती हो, जो तुम्हारी मर्जी में आए तुम मेरे घर में, मेरे बाग बगीचे में कर सकती हो। वो चिड़िया का बच्चा अनजान था, उसे पता नहीं था कि ये कौन है, घर क्या होता है, ठीक है, बाग क्या होते हैं। अब आप एक बच्चे को ही ले लो, अगर हम उनसे ऐसी बातें करेंगे कि मैं तुम्हें लालच दूँ, मैं तुम्हें ये दे दूँगा, लालच देते हैं, तो बहुत ही बच्चे कम होते हैं कि वो उस भाषा को समझ सकें, क्योंकि उन्हें ये भाषा एक साधारण सी भाषा लगती है ना। अब आप ही ले लो, अगर आप छोटे बच्चे हैं, मान लो आपके घर में भी आप बच्चों को कि मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, आप ये कर लो वो कर लो, तो बच्चा उस लालच को थोड़ी समझेगा, वो ही समझेगा कि वो हमें प्यार से दे रहा है। लेकिन जो बच्चा था पहले चिड़िया का, उसे पहले तो सेठ की बात समझ में नहीं आई, ठीक है, लेकिन जब वो धीरे धीरे सेठ ने उसको कहा कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, कि मतलब मैं तुम्हें हर फैसिलिटी दूंगा, तुम अपनी माँ को छोड़ के मेरे पास आकर रहना शुरू कर दो। लेकिन जब माँ की बात आती है तब वो चिड़िया का बच्चा मन में ही मन में कांपना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके मन में ना एक विचार सा खुड़क पड़ता है कि ये सेठ ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि मैं अपनी माँ को छोड़ करके तुम्हारे घर में आकर रहना शुरू कर दूँ, है ना। तो उसने कहा नहीं, मेरी घर में मेरी माँ जो क्या है वो मेरी राह ताक रही होगी, मैं तुम्हारे पास आकर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी माँ मेरी घर पर बाट देख रही, बाट होता है राह, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो क्या है, उसने माधवदास ने, सेठ ने एक युक्ति, एक उपाय मन में लाया, ठीक है। उसने क्या किया, एक माली को बुला करके उस जो चिड़िया का बच्चा है जिस डाल के ऊपर बैठा हुआ था, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, ठीक है। अब आप चाहे किसी बच्चे को ही ले लो, जब आप उसको स्पर्श करोगे, अगर आपका स्पर्श तो प्यार वाला है, तो बच्चे को लगेगा कि ये मुझसे प्यार करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो प्यार की भाषा समझते हैं। इसी तरह चिड़िया का बच्चा है जिस थाली पर बैठा हुआ था, उसने देखा कि बड़ी ही कठोर स्पर्श
उसकी ओर जो क्या है, उसकी देह को छू रहा है। ठीक है, क्योंकि जब उसने देखा कि ये कठोर स्पर्श मुझे छू रहा है, तो वह चीख देकर चिचियाई और एकदम से वहाँ से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। ठीक है, अब देखो उसने, उसका जो नौकर था, उसने अपने पंजों के द्वारा, मतलब उसने अपने हाथ से उस चिड़िया के बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बच्चा तो स्पर्श को समझ गया। इसी तरह उस चिड़िया की बच्ची ने क्या किया, चिचियाई मतलब जोर से चीखी और वह वहाँ से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिर करके सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। सुबकना होता है कि जब रोना। ठीक है, रोना। माँ ने अब बच्ची को छाती से चिपकाते हुए पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक नीच उस छाती में भी चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। अब देखो उस बच्चे को अपनी माँ की गोद में आकर के कितनी संतुष्टि मिली है, क्योंकि माँ बाप की प्यार से बच्चा वंचित रहकर नहीं जी सकता है। अब देखो उस जो सेठ था, उसने कितने लालच दिया, कितना प्रलोभन दिया उस बच्चे को कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें सोने का पिंजरा बना दूंगा, तुम मेरे पास आकर रहने लग जाओ। लेकिन जो चिड़िया की बच्ची थी उसके इस प्रलोभन में नहीं आई और वह उस स्पर्श को देखते ही वहाँ से उड़ गई। धन्यवाद।